शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हम लोग पिछले पाठ में प्रकृति भाव संधि के सूत्र को पढ़ रहे थे और हम लोग आज भी प्रकृति भाव संधि का ही कुछ सूत्र पर चर्चा करेंगे। आज का सूत्र हमारा है इंद्रिय च। आज हम लोग इंद्रिय च सूत्र को पढ़ेंगे। इस सूत्र में दो पद है, एक इंद्रिय है जो कि सप्तम्यंत पद है और एक च है जो कि अव्यय पद है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस भी सूत्र के जिस भी पद में सप्तम्यंत विभक्ति का लगा हुआ हो तो उसका अर्थ होता है उसके परे होने पर। जिस तरह इको यणचि में अचि था तो अच प्रत्याहार के परे रहने पर, जिस तरह एंग पदांता जाति में अति था तो ह्रस्वकार के परे होने पर, उसी तरह यहाँ पर क्या है, इंद्र में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, इंद्र शब्द के परे होने पर। क्या होता है वृत्ति में देखते हैं, गो हो अवंग स्यात् इंद्रे गो हो। देखिए इसमें सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र से गोह की अनुवृत्ति आती है, अवंग स्फोटायन से सूत्र से अवंग का अनुवृत्ति आता है। तो पूरा अर्थ होता है कि गो हो, अर्थात गो शब्द के स्थान में गोह में क्या लगा हुआ है, षष्ठी लगा हुआ है। और जहाँ भी जिस सूत्र में के पद में षष्ठी विभक्ति लगा हुआ हो तो उसका अर्थ होता है कि उसी के स्थान पे होता है। जिस तरह एचो यवा याव में एच में षष्ठी लगा था तो एच के स्थान पे आदेश हो रहा था अय औ आय आव। जिस तरह इको यणचि में इक में षष्ठी लगा था तो इक के स्थान में यड़ आदेश हो रहा था। पूरे व्याकरण शास्त्र में जहाँ भी सूत्रों में षष्ठी दिखाई दे, षष्ठी पद दिखाई दे तो उसी के षष्ठी स्थान योगा के नियम से अधिकार से उसी के स्थान पर कोई कार्य होता है। तो यहाँ पर क्या गोह में षष्ठी लगा हुआ है तो अर्थात गो शब्द के स्थान पर आदेश होगा। क्या होगा तो अवंग, गो शब्द के स्थान पर अवंग आदेश होगा। किसके परे होने पर, तो इंद्र शब्द के परे होने पर। इस तरह हमारा पूरे वृत्ति का अर्थ हुआ कि गो शब्द को अवंग आदेश होता है इंद्र शब्द के परे होने पर। बना क्या हुआ है, गवेंद्रः गोधन इंद्रः, ऐसा हमारे पास संधि विच्छेद रहेगा। यहाँ पर देखिए कौन कौन सूत्र प्राप्त है। यहाँ पर एचो यवा यावह प्राप्त है, एच प्रत्याहार के परे अच है, एच के परे अच है तो यहाँ पर एचो यवा यावह से आदि संधि प्राप्त है। लेकिन इसे बांधकर सूत्र कौन सा लगेगा, इंद्रिय च, क्योंकि विशेष सूत्र है, ये इंद्र शब्द के परे होने पर ही कार्य करेगा और जगह ये सूत्र काम नहीं करेगा, इसका देश कम है। तो इंद्रिय च क्या कहता है कि गो शब्द को, गो शब्द कौन सा हो गया, जो पूर्व पद में गो है, गो शब्द को क्या होता है, अवंग आदेश होता है इंद्र शब्द के परे होने पर। तो इंद्र शब्द में पर में है कि नहीं है, तो पर में है तो यहाँ पे अवंग आदेश होने लगेगा। जब अवंग आदेश होने लगेगा तब एक सूत्र है कौन सा, अलोन्त्यस्य, कहता है षष्ठी को मानकर। षष्ठी क्या है, षष्ठी जो गो है ये षष्ठी है, तो षष्ठी को मानकर जो कार्य होता है वह अंत्य अल अर्थात अंत्य वर्ण के स्थान पे होता है। तो गो में अंत वर्ण क्या हो जाएगा, ग और ओ, इसमें दो वर्ण है ना, तो ओ क्या हो गया, अंतिम वर्ण हो गया। तो अलोन सबसे पहले जब अवंग आदेश हो रहा था तो पूरे वर्ण के स्थान प्राप्त हुआ। फिर सूत्र कौन सा लग गया, अलोन्त्यस्य। अलोन्त्य से क्या कहता है कि अंत्य अल को हो, अर्थात ओ के स्थान पे अवंग आदेश प्राप्त हुआ। तब उसे बांधकर एक सूत्र लगा कौन सा, अनेकाल सित सर्वस्य। क्या कहता है, कहता है अनेक काल अर्थात अनेक अल हो, जिस आदेश में अनेक अल हो, अल मतलब वर्ण,
एक अल रहेगा तो अल कहेंगे, एक अल। लेकिन जैसे ही एक से ज़्यादा वर्ण होगा तो उसको क्या कहेंगे? अनेक अल, क्योंकि वहाँ पे अनेक वर्ण है तो अनेक अल। और जहाँ पर तालव्य सकार का इच संज्ञा हुआ हो, ऐसा सित अगर पर में हो तो क्या होता है? सर्वस्य, सभी के स्थान पे आदेश होता है। अनेकाल सित सर्वस्य का पूरा अर्थ हुआ कि जिस आदेश में अनेक अल हो अथवा तालव्य सकार का इस संज्ञा हुआ हो, सित हो, तो वह संपूर्ण स्थानी के स्थान पे होता है। स्थानी क्या हो गया? गो। तो इसके स्थान पे पूरा क्या प्राप्त हुआ? अवंग आदेश प्राप्त हुआ। उसे बांधने के लिए सूत्र लगा कौन सा? अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य यह निर्धारित कर दिया कि अंत्य अल वर्ण के स्थान पे होगा, अर्थात अंतिम वर्ण के स्थान पे होगा। तब इस तरह क्या किसके स्थान पर आदेश प्राप्त हुआ? ओ के स्थान पर। लेकिन इसे बांध कर सूत्र लग गया अनेकाल सित सर्वस्य। ये क्या कहा? ये कहा कि जिस आदेश में अनेक अल हो अथवा तालव्य सकार का इस संज्ञा हुआ हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पे अनेक अल है क्योंकि अ व में अ अंग 4 वर्ण है। गकार का अगर इस संज्ञा हम कर भी देते हैं तब भी इसमें 3 वर्ण है अवंग में, अ व अ। तो क्या हुआ कि अनेक अल होने के कारण संपूर्ण स्थानीय अर्थात पूरे गो के स्थान पे आदेश प्राप्त हुआ। तो उसे बांधने के लिए सूत्र लगा गीत च। कहता है कि गीत भी अर्थात गकार का अगर इत संज्ञा हुआ हो, गकार का अगर इत संज्ञा हुआ हो और अनेक काल भी हो तो क्या होता है? अंत्यस्यैव स्यात्, अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। गीत क्या कहा? गीदने काल अपि अंतस्यैव स्यात्, अर्थात जहाँ पर गकार का इत संज्ञा हुआ हो, गकार का इत संज्ञा हुआ हो, अन्यथा अनेक काल हो, वहाँ भी क्या होता है? तो वहाँ भी अंत्य वर्ण के स्थान पर ही होता है। तो इस तरह ओ के स्थान पर क्या हो गया? अवंग आदेश हो गया। अवंग में गकार का इत संज्ञा हो जाएगा तो क्या बचेगा? ग, और ओ के स्थान पर हुआ है अवंग, तो ग औ इंद्र। ठीक, कर देंगे वर्ण सम्मिलन तो ग में जाके मिल जाएगा अ, तो क्या हो जाएगा? पूरा ग। ठीक, और व बचेगा इंद्र, उसका गुण कर देंगे तो बन जाएगा गवेंद्र। देखिए ग है, औ मिल गया पूरा, इधर गया गौ प्लस इंद्र। अब यहाँ पे आद गुण से क्या कर देंगे? गुण कर देंगे तो क्या बन जाएगा? गवेंद्र। गवेंद्र का मतलब क्या होता है? तो गवेंद्र का मतलब होता है श्रेष्ठ बैल, साढ़ इत्यादि। ठीक, चलिए गवेंद्र बन गया इस तरह। अब हम अगले सूत्र को देखते हैं। अब हमारा सूत्र है अगला कौन सा? दुरात धूते च। दुरात धूते च। दुरात में क्या है? दुरात पंचम्यंत पद है, इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है। हुते क्या है? तो हुते सप्तम्यंत पद है और च क्या है? अव्यय पद है। अब देखते हैं वृत्ति को। दुरात अर्थात पंचमी, दूर से, जिस तरह रामात में बनता है राम से, तो दुरात में क्या हो जाएगा? दूर से। संबोधने, संबोधने में क्या लगा हुआ है? सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है। जिस तरह रामे में सप्तमी तो राम में, उसी तरह संबोधन में। दुरात संबोधने, दुरात दूर से संबोधन करने में। वाक्यस्य, वाक्य का, ते अर्थात ती संज्ञा, प्लुतो वा विकल्प से प्लुत होता है। पूरे वृत्ति का अर्थ हम कैसे करेंगे कि दूर से संबोधन करने में, वाक्यस्य, जिस वाक्य का हम प्रयोग करते हैं उस वाक्य के टीक भाग को प्लुत होता है विकल्प से। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पास में बैठा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? राम सुनो, कृष्ण सुनो। लेकिन वही व्यक्ति जब हमसे दूरी पे होगा, थोड़ा ज़्यादा दूरी पे होगा, जहाँ हम धीरे बोलेंगे तो आवाज़ नहीं वहाँ पे पहुँचेगा, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? हे राम, या फिर बोलेंगे कृष्ण
अत्र आगच्छति, लेकिन मेरे पास में बैठा रहेगा व्यक्ति, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि कृष्ण अत्र आगच्छति, कृष्ण यहाँ आओ। लेकिन वही व्यक्ति जब दूर बैठा होगा हमसे तो क्या बोलेंगे, कृष्ण अत्र आगच्छति। तो जो हम जिस वाक्य को हम बोल रहे हैं और संबोधन करने में जिस वाक्य को आदमी बोलता है, आम तौर पर जब किसी को संबोधन करता है कि हुते का मतलब क्या होता है, पुकारना। जब किसी को कोई पुकारता है और वो व्यक्ति हमसे काफ़ी दूर पे होता है, तो जब वो व्यक्ति दूर पे बैठा होता है और हम उसे जब बुलाते हैं तो हम लगभग सभी लोग प्लुत वर्ण में ही उसका उच्चारण करते हैं। देखिए, एक मात्रा होता है ह्रस्व का, दो मात्रा होता है दीर्घ का, और प्लुत मात्रा किसका होता है, तीन का। तो ह्रस्व जब हम लोग पढ़े थे उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, तो वहाँ जाने थे कि जब हम ह्रस्व का उच्चारण करते हैं तो एक मात्रा होता है। जैसे कि मान लीजिए उ, जब हम 3 सेकेंड में 4 सेकेंड में जब हम ऐसे उच्चारण करते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्लुत हो जाता है। तो जो व्यक्ति हमसे दूर बैठा है और उसको जब हम बुलाएंगे तो आवाज़ लगाएंगे ही देर तक, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्लुत होता है। अब प्लुत होने के कारण उसका क्या होता है, उसके टी भाग के मतलब क्या समझ रहे हैं आप। हम लोग जब हम लोग सकंधू पढ़ रहे थे, करकंधू पढ़ रहे थे, मनीषा पढ़ रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे अचोन्त्यादि टी। क्या पढ़े थे कि अचो के मध्य में जो अंतिम अक्षर, जो अंतिम स्वर वर्ण हो, वहाँ से हम क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। उसके आगे जितने भी वर्ण आता है उसका क्या होता है, उस भाग का क्या होता है, टी संज्ञा नाम पड़ जाता है। तो वही लिखा है वृत्ति में कि दूरात संबोधने वाक्यस्य टेह प्लुतोवा, अर्थात दूर से संबोधन करने में, दूर से पुकारने में जिस वाक्य का हम प्रयोग करते हैं उस वाक्य के टी भाग का क्या होता है, किस भाग का, टी भाग का प्लुत होता है विकल्प से। एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। चलिए एक बार उदाहरण देख ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए है कि कृष्ण अत्र, नीचे लिख देते हैं आगच्छति, ऐसा हमारे पास प्रयोग है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कृष्णा है, ठीक, तो जब कृष्ण हमसे दूर बैठा होगा तो इसको हम आवाज लाएंगे, कृष्ण अत्र आगच्छति, ऐसा हम इसका प्लुत में उच्चारण करेंगे त्रिमात्रिक में। तो यहाँ पर क्या होगा कि दूरात यहाँ पर लग जाएगा सूत्र कौन सा, दूरात धूते च, क्या है, दूर से संबोधन करने में जिस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं उस वाक्य के टी भाग इसमें क्या होगा, कृष्ण में स्वर वर्ण कौन सा है, सबसे अंतिम स्वर वर्ण कौन सा है, र में अ, अर्थात अ का केवल टी संज्ञा होगा और इसका प्लुत हो जाएगा। और जब प्लुत हो जाएगा तब अब आगे सूत्र है पढ़ेंगे हम, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, ये क्या करता है, प्रकृति भाव करता है। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ये जो बना है सूत्र को पढ़ लेते हैं, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद जो प्रयोग है उसको प्रयोग का सिद्धि कर लेंगे। प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, प्लुत प्रक्रिया में कौन समास है, द्वंद्व समास है, प्लुताश्च प्रक्रियाश्च प्लुत प्रक्रिया, ऐसा बनता है। तो इस मतलब प्लुत और प्रक्रिया। अच्छी में क्या लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, अर्थात अच प्रत्याहार परे रहते हैं। नित्यम अर्थात नित्य होता है। सूत्र से कितने अर्थ निकल रहे हैं, प्लुत और प्रक्रिया को अच प्रत्याहार के परे होने पर नित्य होता है। लेकिन हम जब वृत्ति को देखेंगे तो वृत्ति में लिखा हुआ है एते अर्थात, देखिए वृत्ति में क्या लिखा हुआ है, एते अर्थात क्या होता है कि एते अर्थात प्लुत और ये जो प्रक्रिया है, एक मिनट थोड़ा इसको छोटा कर लें, एते का मतलब क्या होगा, एते अर्थात प्लुत और प्रक्रिया, मतलब प्लुत और प्रक्रिया अचि अर्थात अच प्रत्याहार के परे होने पर, प्रकृत्या अर्थात प्रकृति भाव शिव मतलब होता है, अर्थात इसका पूरा अर्थ हुआ कि प्लुत और प्रक्रिया को, इन दोनों को अचि अर्थात अच प्रत्याहार के परे होने पर प्रकृति भाव होता है। और कैसा होता है, तो नित्य होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या बना हुआ है, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति,
आगच्छ कृष्ण प्लस अत्र गोश्चरति, ये ऐसा प्रयोग बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति, हे कृष्ण यहाँ आओ, यहाँ गाय चर रही है। तो कृष्ण जो हैं वो दूर हैं, तो यशोदा माता चिल्ला रही हैं, हे कृष्ण आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति, हे कृष्ण यहाँ आओ, यहाँ गाय चर रही है। तो जब कोई दूर से पुकारता है, जब कोई किसी को संबोधित करता है दूर से पुकारने में, तो वहाँ पे क्या होता है, वैसा प्रयोग में टी संज्ञक भाग का प्लुत होता है। तो कृष्ण में जो अ है वह टी संज्ञक भाग है, इसका क्या होगा, प्लुत हो जाएगा। और जब प्लुत हो जाएगा तो सूत्र कौन सा लगा देंगे, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, कहेगा प्लुत संज्ञक और प्रक्रिया संज्ञक से अच प्रत्याहार के परे होने पर। तो प्लुत से परे है ना अच, क्योंकि प्लुत किसका हुआ है, कृष्ण मड़कार उत्तरवर्ती आकार का, और उससे पर में क्या है, अच प्रत्याहार का अ है, अत्र गोश्चरति में अ पर में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से एते चे प्रकृत्यास्यो, इनको प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का मतलब होता है कि जो जैसा है उसी रूप में रह जाएगा, कोई विकृति नहीं आएगी उस सिद्धि में, तो जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। इस तरह आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति ऐसा ही रह जाता है। जब दुराद धोते च विकल्प से करता है प्रकृति भाव प्लुत, जब प्लुत नहीं करेगा, जब दुराद धोते च प्लुत नहीं करेगा, तब क्या हो जाएगा, आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति, कृष्ण में जो ड़ है और ड़ का उत्तरवर्ती जो आकार है और अत्र गोश्चरति का जो आकार है, दोनों में क्या हो जाएगा, अकार सवर्ण दीर्घ कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, आगच्छ कृष्णात्र गोश्चरति, ऐसा रूप बन जाएगा। अब अगला सूत्र है इदु देद द्विवचनम प्रक्रियम। इस सूत्र को हम लोग आगे के पाठ में पढ़ेंगे।